जय हिंद। आज इस वीडियो में इंडियन रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में अवगत कराऊंगा। जो टोटल पोस्ट है वो 835 हैं। इसमें अप्रेंटिसशिप योजना के तहत आईटीआई के ऐसे छात्र जिन्होंने आईटीआई में वर्धित ट्रेड, चाहे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, मैं अभी बताऊंगा कि कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं और कैसे चयन होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब फिल होंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त कितनी फीस कटेगी, यानी कि कितना ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। उद्देश्य है कि आईटीआई के छात्र जो सरकारी विभागों में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उनके लिए ये मौका आया है। जी हाँ, रेलवे में वैकेंसीज आई हैं बिलासपुर के लिए। जो स्टार्टिंग डेट है 25 फरवरी 2025 और लास्ट डेट है 25 मार्च 2025। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, चाहे आप जनरल से बिलोंग करते हों, चाहे ओबीसी, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे ईडब्ल्यूएस, चाहे महिला कैंडिडेट हो। आप इस वैकेंसीज के लिए जो मिनिमम एज है वो 15 साल होनी चाहिए। साथ ही साथ मैक्सिमम एज है वो 24 साल होना चाहिए। अब 835 वैकेंसीज हैं, वो किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। SECR बिलासपुर के लिए वैकेंसीज हैं। कैंडिडेट को आईटीआई में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आईटीआई के लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो 10th क्लास होती है। तो इसमें भी अप्रेंटिसशिप हेतु 10th क्लास मैंडेटरी है। साथ ही साथ आईटीआई से पास करना कंपलसरी है। आप पास आउट हैं तभी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन सी ट्रेड है, कितनी वैकेंसीज हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, फिल करते वक्त आपके पास सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, आईटीआई की मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास स्कैन की हुई फ़ोटो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास थंब इम्प्रेशन की स्कैन किया हुआ थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। तो ये डिटेल्स हैं। टोटल डिटेल्स का क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि आईटीआई में स्किल से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है। उससे संबंधित ही आप ट्रेनिंग लेने के बाद उसी फील्ड में आप जब ट्रेनिंग करने जाते हैं, फील्ड एक्सपोजर लेने जाते हैं, तो आपको और अच्छा सीखने का मौका मिलता है। अप्रेंटिसशिप सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई ऐसी स्कीम है, योजना है, जिसमें स्टूडेंट को अप्रेंटिसशिप के दौरान स्टाइपेंड मिलता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले से ही डिसाइड करती है। इसके साथ साथ जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपका इसी टाइम ड्यूरेशन में प्रैक्टिकल कैसा रहा, आपका बिहेवियर कैसा रहा, इसके नंबर भी मिलते हैं। बाद में ऑनलाइन आपका प्रैक्टिकल और सब चीज़ें चेक होंगी, असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट की बिहाफ पे आपका मार्किंग होगी। उस मार्किंग को पोर्टल पे जो संबंधित जहाँ पे आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हैं, बंदे हैं, वो आप ये जो नंबर है पोर्टल पर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ जब अपलोड करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा, एक आपकी पूरी मार्कशीट जनरेट हो जाएगी। दूसरा अभी हाल में ही सरकार ने क्या किया है कि जिन छात्रों ने अप्रेंटिसशिप किया है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप तो मांग ही रहे, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी उसको काउंट कर रहे हैं। तो ये आईटीआई के कैंडिडेट के लिए ये सोने पे सुहागा है। सरकारी नौकरी में तो छूट मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा।
जब आप आईटीआई करते हैं तो अप्रेंटिसशिप के बारे में क्या इसका एज ड्यूरेशन है, क्या क्राइटेरिया है, साथ ही साथ apprenticeshipindia.gov.in पर आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से 100% होना चाहिए। जब आप अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो करते वक्त आपको सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र तो होंगे ही होंगे, आधार सीडिंग मांगते हैं। अगर जो नाम आपका आधार में है वही मार्कशीट में होगा, तभी आगे आपका प्रोसेस बढ़ेगा। ये अप्रेंटिसशिप के लिए ऐसे छात्र एप्लीकेबल हैं जिन्होंने आईटीआई किया है, तो एक अच्छा मौका है। अप्रेंटिसशिप के तहत आप रजिस्ट्रेशन कराकर इसमें अप्लाई करें और इसका जो चयन प्रक्रिया है आपकी आईटीआई की परसेंटेज की मेरिट के बिहाफ पे आपका चयन होगा। जब आपका नाम आ जाएगा तो आपके सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन होगा, आपका करेक्टर कैसा है और आपका बिहेवियर कैसा है, ये सभी एक पूरा पोर्टफोलियो रहेगा। उसमें सभी शैक्षिक डिटेल, आपकी करेक्टर डिटेल, साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन डिटेल ये आपसे मांगी जाती है। तो वो सभी जब आपका हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद मेडिकल होगा। अब मेडिकल होने के बाद आप ज्वाइन करेंगे। तो प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है कि हर हुनरमंद को सही समय पर सही व्यक्ति को सही जानकारी मिल सके। प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी इस जो वैकेंसीज़ मैंने बताई हैं अप्रेंटिसशिप की, साउथर्न ईस्टर्न रेलवे में जो वैकेंसीज़ आई हैं, किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज़ आई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिकतर लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि 835 वैकेंसीज़ हैं, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज़ हैं उसका भी हम जिक्र बता देंगे। और आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ आप आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, आरएसी, स्टेनोग्राफर, हिंदी, इंग्लिश, वायरमैन, डीजल इंजन, मोटर मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की वैकेंसीज ट्रेड से आप करते हैं। तो मैं ये बता दूं, इसमें आईटीआई की कोपा ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ किस ट्रेड में क्या कट ऑफ जाने वाला है उसके बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। जी हाँ, ट्रेड कारपेंटर में टोटल वैकेंसीज़ हैं 38, ड्राफ्टमैन सिविल में टोटल वैकेंसीज़ हैं 11, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में टोटल वैकेंसीज़ हैं 5, मशीनिस्ट में टोटल वैकेंसीज़ हैं 4, मैकेनिक आरएसी में टोटल वैकेंसीज़ हैं 40, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में टोटल वैकेंसीज़ हैं 27, डीजल मैकेनिक में टोटल वैकेंसीज़ हैं 8, वेल्डर में 19, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी 4 है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा में टोटल वैकेंसीज है 100, इलेक्ट्रीशियन में 182, फिटर में 208, पेंटर में 45, सीट मेटल वर्कर में 4, स्टेनोग्राफर हिंदी में 19, टर्नर में 4, वायरमैन में 90, डिजिटल फोटोग्राफर में 2। यानी कि जैसे भी आईटीआई जब करते हैं बच्चे तो वहाँ पे डिमांड होती है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन। उसी हिसाब से रेलवे में भी जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आई हैं सबसे ज़्यादा फिटर में आई हैं। फिटर 2 वर्षीय है और हर जगह एप्लीकेबल रहता है। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ये क्योंकि रेलवे का जो काम ही होता है वो इलेक्ट्रीशियंस और वायरमैन से रिलेटेड साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ऐसे छात्र जो अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक थे, ऑनलाइन फॉर्म 25 फरवरी 2025 से आ गए हैं।
अंतिम तिथि 25 मार्च 2025 है, यानी कि 1 माह मिला हुआ है। इसमें जो चयन की प्रक्रिया है वो मैंने बता ही दिया है कि आपकी ITI की परसेंटेज के मेरिट के बिहाफ पे आपका कॉल आएगा। जब कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। और पूरा एक परफॉर्मा आएगा, उस परफॉर्मा जहाँ आपने लास्ट एजुकेशन की है वो उसमें प्रधानाचार्य के साइन होंगे, साथ साथ एक रजिस्टर्ड ऑफिसर के साइन होंगे, और पूरी डिटेल एफिडेविट एक लगेगा कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे वहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिससे रेलवे को कोई हानि हो। तो 835 वैकेंसीज आई हैं, इसको भरें। और प्लेसमेंट मंत्रा यूट्यूब